तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इग्नू का जो MHD 3 नंबर जो आप लोगों के बुक है उसके 5 इयर्स के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसको यहाँ पर हम लोगों ने इस ई बुक में सॉल्व किया है। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने पहले MHD 2 उसके बाद MHD 4 और 6 और हम लोग MHD 3 भी सॉल्व कर चुके हैं। तो जितने भी स्टूडेंटों ने या फिर जितने भी अभ्यर्थियों ने इस 5 इयर्स क्वेश्चंस पेपर को लिया है सबने बहुत ही अच्छा कमेंट किया और सबका रिप्लाई बहुत अच्छा मिला हमें कि सबने कहा कि थैंक यू सर कि आपने इस तरह का मेहनत करके आपने जो वीडियो बनाया है या फिर जो हमें आपने PDF प्रोवाइड किया है वो 99 रुपीज़ में बहुत कम है। ठीक है, तो इस बुक में भी आप लोगों को हर एक जितने भी पहले जो बुक बनाए गए ई बुक उसमें जो पेजेस थे और इसमें भी 220 पेजेस आप लोगों को मिलेंगे और वो भी बहुत ही कम रेट में, ओनली 99 रुपीज़ में। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर आपका ये रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चंस हैं वो हर जगह पे एक तरह का आप लोगों को सॉल्व किया हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए आप लोगों को जहाँ से लेने का मन करे आप लोग ले सकते हैं, लेकिन अच्छी चीज़ें हमेशा अच्छी कीमत देकर ही लेनी पड़ती है। लेकिन फिर भी अगर आप इस किसी भी PDF को या फिर ई बुक को अगर आप ख़रीदते हैं जैसे 3, 2, 4 या फिर 6, बाकी जो 1, 5, 7 जो भी मिलेगा आप लोगों को, उनमें आप लोगों को देखने को मिलेगा कि आखिर आंसर कितने सरल तरीके से और कितने अच्छे तरीके से समझाया गया है हर एक आंसर को। ठीक है, तो बाकी आप ले सकते हैं जहाँ से भी आपको लेना है। लेकिन आगे बढ़ते हैं हम लोग वीडियो में, अब देखेंगे कि हमारा जो ये ई बुक है, ठीक है, ये जो बुक है इसमें आखिर क्या मिलेगा। तो यहाँ पे जून पेपर, दिसंबर पेपर, जून 22 का और दिसंबर 22 का, फिर से जून 2023 और दिसंबर 2023, साथ में जून 2024 का पेपर आप लोगों को सॉल्व मिलेगा। कई बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर आपने दिसंबर 24 दिसंबर 2024 का आपने पेपर सॉल्व नहीं किया इसमें। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये जो पेपर गया है आप लोगों का दिसंबर 2024 वाला, ये पेपर बस हाल ही में हुआ है, इसलिए आप लोगों को वहां से क्वेश्चंस देखने को बहुत कम मिलेंगे। 99% चांस है कि वहां से क्वेश्चन आप लोगों के नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर 1% आ भी जाता है तो वो बात अलग होगी, लेकिन नहीं पूछे जाते हैं क्योंकि प्रीवियस में ही गया है, इसलिए वहाँ से नहीं पूछा जाएगा। तो आप लोग अगर एक नज़र इस PDF पर देखेंगे तो मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को दिखा देता हूँ कि किस तरह से उस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है इस PDF में। जैसे यहाँ पे एक प्रश्न है जून 2022 का एक पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये आप लोगों को PDF में वो सारे के सारे क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे हर एक ईयर वाले। ठीक है, साथ में जहाँ से भी आंसर स्टार्ट होगा उससे पहले आप लोगों को उस ईयर का क्वेश्चन पेपर जरूर देखने को मिलेगा और आप लोग लाइव क्वेश्चन पेपर यहाँ पे जो जेन्युइन क्वेश्चन पेपर है उसे देख पाएंगे, ताकि आप लोगों को बिलीव हो जाए कि जो क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया गया है वो यही है। ठीक है, तो जो जून 2022 में एक प्रश्न आया था गोदान में चित्रित प्रमुख नारी पात्रों की विशेषताएं बताने को। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं आंसर में और देख लेते हैं कि आंसर क्या है। आप लोगों का मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन सेकंड पेज में खत्म हुआ है, तो यहाँ से आप लोगों के आंसर स्टार्ट हो गए हैं। आप लोग एक बार ध्यान से देखिए इस सारी चीज़ों को। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जून 2022 MHD 3 का जो पेपर है वो है, और साथ में ये भी लिखा हुआ है कि PYQ है और सॉल्व बाय यहाँ पे हमारे इस चैनल का नाम है हिंदी परीक्षा SK। प्रश्न जो मैं अभी पढ़ा आप लोगों के सामने कि गोदान में चित्रित प्रमुख नारी पात्रों की विशेषताएं बताइए, तो इसको हम लोग एक नज़र देख लेते हैं। तो ये जो प्रश्न है यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों के सामने सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बस आप लोग एक नज़र देख लीजिए कि इसमें भूमिका दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भूमिका दिया हुआ है, आप लोग प्रस्तावना भी लिख सकते हैं। ठीक है, भूमिका की जगह पर अगर आप लोग चाहें तो एक शब्द चेंज करके यहाँ पे प्रस्तावना भी आप लोग लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रस्तावना में कहा गया है कि प्रेमचंद का गोदान न केवल भारतीय ग्रामीण जीवन की त्रासदी का एक महाकाव्य, बल्कि यह उपन्यास स्त्री जीवन की विविध छवियों का भी एक सशक्त चित्र भी प्रस्तुत करता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे ढंग से समझाया गया। लास्ट में यहाँ पे उसके बाद दिया गया है धनिया का जो चरित्र है इसमें। ठीक है, वो नारी शक्ति और यथार्थ का प्रतीक है, ये भी इसको हेडिंग में आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद झुनिया है, सेकंड नारी पात्र है झुनिया। उसके बाद सीलिया है। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे चूहिया। उसके बाद है
मालती है, आप लोग देख पा रहे हैं क्रमशः। उसके बाद है यहाँ पे गोविंदी है, उसके बाद है रूपा, उसके बाद है पुनिया। तो ये सारे की सारी जो स्त्रियां हैं वो हमारे जो गोदान जो है उपन्यास प्रेमचंद द्वारा रचित उसके प्रमुख नारी पात्र हैं। और यहाँ पे वो कौन है, किसके क्या लगते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई। जैसे अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि गोविंदी कौन है, तो ये कुलीन स्त्री की घुटन है, जिसमें दिखाया गया कि कुलीन राय साहब की पत्नी है। वो एक कुलीन और मर्यादित स्त्री है जो अपने पति के व्यवहार और उपेक्षा के कारण भीतर से टूट जाती है। ये सारी चीज़ें मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है। अंत में यहाँ पे आप लोगों को निष्कर्ष भी मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को निष्कर्ष भी मिलेगा, जिसे आप लोग इस तरह से अगर आंसर आप लोग अगर एग्जाम में लिखते हैं तो आप लोगों के फुल मार्क्स मिलने के चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये पीडीएफ ऐसा नहीं है कि एक ही पेज में आप लोगों को ऐसा मिल रहा है, बाकी सारी पेज सेकंड क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। धरती धन अपना में निहित आंचलिक पहलुओं पर प्रकाश डालिए, सेकंड नंबर प्रश्न आया हुआ था, सेम भूमिका है। और यहाँ पे आप लोगों को पॉइंट वाइज आंसर मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि सारे आंसर आप लोगों को पॉइंट वाइज मिलते हैं, और पॉइंट वाइज आंसर होने से हमें याद रखने में बहुत आसानी होता है। चाहे कोई भी बच्चा हो, उसे आसानी होता है सारी चीज़ों को पॉइंट वाइज याद रखने में। तो आप लोगों को अगर इस पीडीएफ की ज़रूरत हो तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के स्क्रीन पर और आप लोगों के जो थंबनेल है, थंबनेल पर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो वहाँ से लेकर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना था ताकि आप लोगों के एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और इससे आप लोगों के कुछ हेल्प हो जाए। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो एक वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, ताकि आपका एक लाइक से हमें जो मोटिवेशन मिलता है, हम और भी वीडियो या फिर और भी ई बुक बनाने के लिए बहुत ही प्रेरित होते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।